डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे। 6 साल हो गए हैं जी प्राइस को ऑल टाइम हाई से नीचे गिरते 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 आज 6 साल के करीब हो गए। क्या अब इंतज़ार हो गया है जी ख़त्म? क्या अब प्राइस ऊपर यहाँ से होगा जी स्टार्ट? तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ करनी है जी डिस्कस। क्या अब शिबा डॉज कॉइन को यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, या जो लोग बाई करने के बारे में सोच रहे हैं क्या उनको अब पोजीशन बनानी चाहिए जी इतने बड़े नुकसान के बाद? सबसे पहले अगर डॉज कॉइन की बात करें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ डॉज कॉइन को बाई करके रख लूँ और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को मैं देखूँ ही नहीं, और ना बिटकॉइन की बात करूँ, ना मैं इथेरियम की बात करूँ, ना और अदर जो ओल्ड कॉइन है उनकी बात करूँ, ना और जो मीम कॉइन है जिनकी कम्युनिटी बड़ी है उसकी बात करूँ, तो आप हैं जी सरासर गलत। आप सिर्फ डॉज कॉइन को बाई करके रखेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे तो उसका सिला आप देखिए जी। जिस बंदे ने 2021 के अंदर जब इसका ऑल टाइम हाई बना था और उसको बाई करके बैठा हुआ, तो आज तो उसका ऑलमोस्ट पैसा ज़ीरो हो चुका है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ ही अमाउंट, सारा अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद मार्केट के अंदर देखें, क्रिप्टो की मार्केट देखिए जी आप। अब क्रिप्टो को एज ए पोर्टफोलियो अगर आप काउंट करेंगे तो उस पोर्टफोलियो के अंदर आप देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइंस का डोमिनेंस है जी 58%, ठीक है जी। इथेरियम का डोमिनेंस है जी 10%, यानी कि 70% तो सिर्फ इन दो ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर पूरी क्रिप्टो मार्केट का पैसा लगा। बाकी जो 32% बचता है जी उसके अंदर अदर सारे प्रोजेक्ट आते हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं जी, न जाने कितने प्रोजेक्ट हैं। उसके अंदर शिबा इनू भी आ जाता है, डॉज कॉइन भी आ जाता है, सोलाना भी है, BNB भी है, और अगर आप देखेंगे तो स्टेबल कॉइन्स भी हैं। समझ में आ रहा है? अगर डॉज कॉइन की बात करें जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाती हैं, तो वो भी चीज़ें उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, डॉज कॉइन एक इकलौता और वाहिद मीम कॉइन है जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। शिबा इनू की मार्केट कैप और डॉज कॉइन की मार्केट कैप में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क है जी। $12 बिलियन की मार्केट कैप है और शिबा इनू की सिर्फ 2.57, समझे ना, यानी कि 4 गुना के करीब, 4 से 5 गुना के करीब डॉज कॉइन की है जी ज़्यादा, ठीक है जी। दूसरा अगर बात करें, जो इनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है जी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने प्रोजेक्ट को बेतहाशा करती है जी सपोर्ट। डॉज कॉइन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला मीम कॉइन है और सबसे ज़्यादा पैसा जिस मीम कॉइन के अंदर लगा है वो है जी डॉज कॉइन। और सबसे बड़ी बात ये है तो कि दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क, उसका है जी फेवरेट। देख रहे हैं ऑल टाइम हाई से 90% डाउन है जी। 5 साल पहले बना था जी ऑल टाइम हाई, मई 8 2021 के अंदर। और दुनिया का कोई, शायद ही कोई ऐसा एक्सचेंज होगा जहां पर डॉज कॉइन लिस्ट ना हुआ हो। हर एक्सचेंज, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर एक्सचेंज है वहां पर डॉज कॉइन आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जो बताता है कि हाँ जी इसके चाहने वाले, इसके अंदर ट्रेडिंग करने वाले, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत आता है जी। बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम डेली बेसिस के ऊपर करता है जी जनरेट। तो ट्रेडर्स की भी अच्छी चॉइस है जी, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि अगर 2% का भी स्विंग पर डे के हिसाब से मिल रहा है ऊपर नीचे, तो उनको तो आ जाते हैं जी मज़े। तो अगर डॉज कॉइन की बात करें स्पेशली, तो इंतज़ार है जी इसको सिर्फ एक तो ट्वीट आ जाए जी इन फेवर ऑफ डॉज कॉइन एलॉन मस्क की तरफ से, पहली बात। दूसरा ये है कि डॉज कॉइन को अडॉप्ट कर लिया जाए जी एज ए पेमेंट ट्विटर के ऊपर, यानी कि एक्स के ऊपर, ठीक है। और तीसरा ये जो बड़ी वजह बन सकती है और आउट परफॉर्म करता हुआ डॉज कॉइन दिख सकता है, वो ये कि डॉज कॉइन कब परफॉर्म करेगा, जब पूरी क्रिप्टो मार्केट करेगी जी परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस जस्ट डबल हो जाता है, तो डॉज कॉइन का प्राइस यहाँ से आप देखेंगे कि डबल नहीं होगा, यहाँ से डॉज कॉइन का प्राइस कम से कम 4 गुना और 5 गुना भी हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी है जी बहुत बड़ी। वहीं अगर रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो अपनी खुद की ब्लॉकचेन है जी, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव एड्रेसेस हैं वो एक्टिव हो गए हैं जी, यानी कि जो ट्रेडिंग को करते रहते हैं। अब नीचे लेवल के ऊपर 0.07 बहुत ही नीचे है जी, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे जी ऑल टाइम हाई से तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है, ठीक है। और अपने आप में इतना फेमस भी है। तो ऐसे वक्त में के अंदर अगर जब एक्टिविटी आपको बॉटम के ऊपर तेज़ होती हुई दिखती हैं और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिख रहा है, तो ये इस तरफ इशारा हो रहा है कि बॉटम के ऊपर बाइंग हो रही है जी। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इसको कर रहे हैं जी बाइंग, क्योंकि 6 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर आप इसका चार्ट देखिए, ठीक है, डाउन ट्रेंड के ऊपर चल रहा है,
ठीक है, और ये चलता ही जा रहा है और यहाँ से अब फाइनली, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर, ये इस सपोर्ट के ऊपर लास्ट टाइम भी गया था, फिर दोबारा से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और 0.1 की जो सपोर्ट है यानी कि उसके आसपास ही है जी। अभी ये देख रहे हैं, इस पीरियड को अगर आप देखेंगे, ये वाला देख रहे हैं, ये आप देखिए जी, फेज़ बिल्कुल जाम हो गया था जी। देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फेज़ ये था और एक फेज़ ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टक हो गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो कहानी बहुत दिनों से इसकी जाम पड़ी हुई है जी। अब क्रिप्टो के अंदर एक पैटर्न होता है जी, कप एंड हैंडल। कप तो बना यहाँ पर, ये कप का एक हिस्सा बना, लेकिन हैंडल नहीं बन पाया। अगर ये हैंडल बन जाता तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता था। तो कम्युनिटी बड़ी है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं जी, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं। एक क्या, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है जी। हर रोज़ नई सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाती है। हर 10 मिनट में आप देखेंगे 10,000 न्यू डॉज कॉइन ऐड हो जाते हैं जी। हर 10 मिनट में 10,000। ठीक है, तो सप्लाई कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है जी इसकी। तो जाहिर सी बात है, एक लिमिटेड है जी हमारा बिटकॉइंस, लिमिटेड सप्लाई जी, 2 करोड़ 10 के बाद वो जाएगा ही नहीं आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जी, यानी कि कॉइन्स की जो मिंट होने की जो क्वांटिटी है हर गुजरते हुए दिन के साथ वो सर्कुलेशन के अंदर ऐड होती रहती है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप बिना बाइंग हुए भी इसका बढ़ता रहता है। यही वजह है कि डोमिनेट करता है। हर 1 मिनट के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है और 10,000 न्यू डॉज कॉइन आ जाते हैं। देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हर मिनट में 10,000 आ रहे हैं। ठीक है, तो 60 मिनट के अंदर आ गए जी हमारे तकरीबन 6 लाख के करीब डॉज कॉइन 1 घंटे के अंदर। ठीक है, और इसको हम 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पर डे के हिसाब से आप देख सकते हैं 14 मिलियन डॉज कॉइन मार्केट के अंदर आ जाते हैं। वहीं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें जी पूरे साल से तो तकरीबन आप देखेंगे 5 बिलियन न्यू डॉज कॉइन एंटर कर जाते हैं जी मार्केट के अंदर। और जब वो एंटर करते हैं तो सर्कुलेशन जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन, वो बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो उन्हीं की वैल्यू के बराबर, अगर एक डॉज कॉइन का प्राइस अभी इतना चल रहा है तो 5 बिलियन जब न्यू ऐड हो जाएंगे तो उनकी कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी डॉज कॉइन की जो मार्केट कैप है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? तो बिना बाइंग हुए, बिना कुछ करे, डॉज कॉइन की सप्लाई के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसकी जो मार्केट कैप है वो ऑटोमेटिक वे के अंदर बढ़ती रहती है। तो अगर 1 साल के अंदर इतने डॉज कॉइन आ गए और आज का जो उसका प्राइस है जी, उससे अगर हम इसको कर देते हैं जी मल्टीप्लाई 0.0745, ठीक है, तो तकरीबन आप देखेंगे 391 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप ऑटोमेटिक 1 साल के अंदर इसकी बढ़ जाए। ये तो डेली बेसिस के ऊपर बढ़ती है, लेकिन अगर ओवरऑल तुम आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल के अंदर इतनी मार्केट कैप बढ़ जाती है जी इसकी। और डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं 14 मिलियन के करीब आते हैं। और 14 मिलियन को अगर आप इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेली बेसिस के ऊपर आप देखेंगे कि सप्लाई भी बढ़ रही है और मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। तो अगर आप डॉज कॉइन को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको DCA करना है, एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना है। और टोटल आपका जो कैपिटल जो आप लेकर आए वो सारी इसके अंदर लगानी है जी। सिर्फ अगर आपके पास $1,000 हैं तो $1,000 में से आप $50 ही सिर्फ डेडिकेट रखिए जी। ठीक है जी, और उस $50 में से सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। ठीक है, 1,000 में से आप तकरीबन $600 के करीब बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जी। ठीक है, $100 $150 के करीब आप इथेरियम के अंदर लगाइए। बाकी ऑल्ट कॉइन जो दूसरे हैं उनके ऊपर रिसर्च बनाइए जी, अपने उनके ऊपर एनालिसिस करिए। ठीक है, सुई टोकन हो गया, BNB हो गया, सोलाना हो गया, ये बड़े ऑल्ट कॉइन है तो इनके ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र। और फाइनली अगर आप देखें, क्योंकि टीम अगर इसकी बात करें तो प्योरली एक मीम टोकन है जी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी यूटिलिटी नहीं है जी, हाइप बहुत है जी, डिमांड बहुत रहती है, बड़े बड़े लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो वो उस हाइप के बेसिस के ऊपर ही आप देख सकते हैं इसका प्राइस ऊपर जाता है। अगर आप अदरवाइज लंबे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको सारा पैसा सिर्फ इसके अंदर नहीं लगाना है। टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% के बीच में ही आपको रखना है जी डॉज कॉइन के अंदर। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।